एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। घर का काम ऑलमोस्ट है ना खत्म होने के रास्ते पे है, अभी खत्म हो जाएगा। तो वही आप लोगों को दिखाऊंगी। घर अभी भी फिर से दोबारा गंदा हो गया है, वो क्लीनिंग करूंगी। बैक कैमरे से दिखाती हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, 10:30 हो गए और मेरा काम अभी सारा पड़ा है। आज हस्बैंड घर पे है। हस्बैंड का बैग ये है, अभी इसे मैं बैग से कपड़े वगैरह निकालूंगी, फिर रीज़न भी बताऊंगी हस्बैंड आज घर पे क्यों है, बाद में बताऊंगी। तो ये देखिए, किचन का भी सारा मेरा अभी काम पड़ा है। अभी हमने चाय वगैरह ही पी है। तो ये कल है ना हमने धोए थे जो कपड़े है ना रात को। तो ये देखिए, जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है ना, ये हमने ना टीवी यहाँ से उतार दिया है। यहाँ से उतार के हमने ना लिविंग रूम में लगा दिया। वो अभी ना कलर अजीब सा लग रहा है। तो ये देखिए, हमारा टीवी इस साइड आ गया है। तो आज शाम तक हमारे है ना जो मेन डोर है ये लग जाएंगे। उसके बाद फिर मैं ना सारा सामान वगैरह निकालूंगी मैं। तो ये इससे पहले के कपड़े हैं, क्योंकि कल पूरा दिन ही लग गया इन लोगों को। तो ये देखिए, ये पेंट करवाना, अभी हम यही नहीं डिसाइड कर पा रहे भी क्या काम करें क्या ना करें, क्योंकि बेडरूम में भी अभी पेंट करवाने का हो गया है। ये सारी चीज़ें तो क्लीन ही हैं। तो ये देखिए, कल इन लोगों ने जो किया था ना ड्रिल वगैरह, उससे इतना ज़्यादा कचरा हो गया। तो ये देखिए, और मैंने ये लगवा लिए हैं। बताइएगा कैसा लग रहा है। और सच में ये है ना, जो भी फ्रंट से देख रहा है सभी लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ये 2 इस साइड लगवा लिए हैं, ये मैंने किचन के लिए मंगवाए थे, और 2 इस साइड लगवाए हैं, क्योंकि अभी बालकनी छोटी रह गई और प्लांट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो अरेंजमेंट तो कुछ चीज़ से हिसाब से ही करना था। तो बने रहिएगा वीडियो में। क्लीनिंग आज क्लीनिंग तो कर लूँगी, क्योंकि डोर का पता नहीं वो कब लगेगा। तो देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, टीवी हमारा पहले ही निकल गया था। मैं उस दिन शूट नहीं कर पाई थी, आप लोगों को लास्ट वीडियो में देखा ही है। मैं और ही काम में बिजी हो गई थी। हमारी नेबर की छत मैंने क्लीन करवाई है ना, उस वजह से बस पूरा दिन मेरा ना आधा दिन तो वहीं ख़राब हो गया और आधा दिन रेस्ट करने में ही धूप लग गई थी। सच में इतना ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था ना। तो ये शूर है कि साइड पे पड़ा था। यहाँ पे ना एसी की है जो वायरिंग है वो अंडरग्राउंड की है, तो इस वजह से ना यहाँ पे थोड़ा सा मैसी हो गया। तो वही चीज़ें जितना हो सके कोशिश करती हूँ भी मैं चीज़ें संभाल लूँ। तो घर पे भी रहना है, अकेले हैं तो काम में लगे रहते तो दिमाग भी शांत रहता, नहीं तो कहीं ना कहीं दिमाग किसी और जगह बातों में लग जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ना सारे शूज़ वगैरह रख देती हूँ। तो अभी देखते हैं इसे कहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगी। इन चीज़ों को आने वाले टाइम में अलग अलग से ना मेकओवर होने वाले हैं। और ये ब्लैंकेट वगैरह, तो ये अब एसी में जब एसी चलाते हैं तो हम है ना मतलब कवर करते हैं अपने आप को, कभी ऐसे सीधे एसी में नहीं बैठते। ये मतलब मैंने शुरू से ही आदत डाली हुई है, बच्चों को भी यही आदत डाली है। तो कभी कभी हमारे नेबर में आंटी अदर वो बोलते हैं फिर एसी लगाने का फ़ायदा क्या, अगर है ना कंफर्टर लेके बैठते हो। तो मैंने आदत डाली हुई है, क्योंकि सीधी एसी की हवा भी नहीं लेनी चाहिए। तो अपने लिए चाय रख रही हूँ, और बेटी को कुछ है ना चाहिए था, ये इतना मस्का लगा रही थी ना। तो आगे में अभी मुझे याद आ गया, वो मैगी मैगी के बारे में बोल रही थी। तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई ना, तो अभी मैं ना पानी मिक्स करके पहले ही रख देती हूँ। नहीं तो ये बच्चे इतने शैतान है ना, ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं, फिर बाद में बीमार होना। इससे पहले मैंने 2 बोतलें भर के रख देती हूँ। इससे मुझे यही है ना बेनिफिट लगता है, अभी बच्चे मिक्स पानी पी लेते, ज़्यादा ठंडा नहीं होता। और जो घी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था ना, मक्खन बनाया, उससे घी बन गया है। और मेरे आधा किलो से है ना ये ऊपर घी बना। और देखिए, मैं गैस धीमी आंच पे करना भूल गई। एक साथ 3 काम करो तो ऐसा ही होता है। कभी कभी क्या है ना, काम में ध्यान भी नहीं लगता। तो ये देखिए, मैं घी निकाल रही थी, बेटी बोल रही है मैंने मैगी बनानी। मैंने उससे बोला चलो तुम लग रही, एक ही चीज़ तो आती है मेरी मैडम को, एक चाय बना लेती है और खाने में पूछा जाए तो इससे मैगी बनानी आती है। अभी मैंने नहीं सिखाया, धीरे धीरे सिखाऊंगी। डांट देती हूँ, कभी कभी बोल देती हूँ सीखो सीखो सीखो, मगर अभी तक नहीं सिखाया मैंने। कोई बात नहीं, जब तक खुद में जान है तब तक तो खुद ही करेंगे, बाद में तो बच्चों को सिखाना है। तो बच्चों के पापा ने जाना है अपनी फ्रेंड की शादी में, हमने आप लोगों को बताया ना। तो वो देखिए, बच्चे पहली चीज़ लेके आ गए भी डैडा आप 4 दिन के लिए जा रहे हो, तो है ना आप हमें पहले ही है ना चीज़ लेके दो। तो ये अपनी अपनी चीज़ें लेके आ गए हैं। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि है ना खाना बना दो। तो सच बताऊं, पैकिंग करके दे दी, मगर मुझे बाद में सारी पैकिंग खोलनी पड़ी शाम को। और इतना ज़्यादा मतलब हंसी भी आ रही थी। आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उनको खाना वगैरह दे के ना चली जाओ। और आज का पूरा दिन मेरा इतना बिजी रहा ना, जो जरा ना घर में काम होता है ना, काम के साथ साथ बच्चे और घर का काम, और जब मिस्त्री या कोई भी आता है ना लेबर वाला,
वो काम बढ़ जाता है। और सच में इतनी ज़्यादा परेशानी होती है ना, लोग बोल देते हैं भी अपना जल्दी काम कर लो, क्या होता है बाद में भी हो जाएगा। बाद में कौन करेगा, बाद में भी तो मुझे ही करना है ना। जो काम मैं ना 9-10 बजे कर सकती हूँ, वो मुझे है ना मतलब 2-2:30 बजे करना होगा धूप में। को मैं पागल हूँ थोड़ी हूँ जो 2-2:30 बजे धूप में काम करूँगी। इसलिए मुझे जहाँ जब जो टाइम ठीक लगता है ना, मैं अपना कर लेती हूँ। जब पता ही है अभी कि खुद नहीं करना है तो फिर अपने हिसाब से ही करती हूँ। तो देखिए मैंने रोटी वगैरह बना दी। आज एक फ़ायदा ये हो गया, अभी लंच भी मैंने साथ में बना दिया। हस्बैंड ने जाना, आज लेट जाना था ना, तो ये दही लगा रही हूँ। और मैं 2 दिन से भूल रही हूँ, हस्बैंड है ना मुझे डांट रहे थे, तुम कैसे भूल सकती हो। और मैंने बोला मैं भूल गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना काम है ना, कोई ना कोई चीज़ भूल ही जाते हैं सच बताऊँ तो। ये देखिए मैंने ये घी बनाया था, वो रख दूँगी इस पर पानी गर्म करने के लिए। और ये मैं छत पर डाल के आऊँगी, क्योंकि है ना ये चिड़ियाँ वगैरह खा लेंगी। गिलहरी वगैरह चिड़ियाँ वगैरह हमारे ना छत पे बहुत आती हैं। तो बस बच्चे अपने जो ये चीज़ लेके आए वो संभाल रहे हैं। ये जो मैंने कनक साफ की थी उसके थोड़े से दाने जो रह जाते लास्ट में वो, और ये अभी घी बनाया ना, तो ये छत पे ही डाल दूँगी। क्या है ना, जो गिलहरी और चिड़ियाँ वगैरह आती है वो खा लेंगे। तो मैंने हमारे नेबर का आप लोगों को दिखाया थी पिछली वीडियो में भी, मैंने छत क्लीन करा दिया। तो आज मैं इसी पे इसलिए डाल रही हूँ। एक तो हमारी बिल्लियाँ ना इस छत पे कम आती हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो यहाँ पे गिलहरी वगैरह को कोई डर नहीं होगा। अगर मैंने अपनी छत पे डाल दिया फिर तो उन्होंने खा लेना बिल्ली गिलहरी का शिकार हो जाएगी। इसलिए मैं अभी छत पे डाल रही हूँ। चलो नीचे उतरो, चलो किशो, नो नो धूप है, तो इसलिए मैंने उस पर डाल दिया। बस आगे बाकी का काम कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक मैंने काम नहीं किया। हस्बैंड का बैग है जो, वो से ऐसे इसमें से कपड़े निकालने हैं, और ये अपने ही खेलने में लगे हुए हैं। क्योंकि एसी ठीक हो गया तो आज ये एसी बंद करने का नाम नहीं ले रहे। और देखिए 1:30 बज गए हैं, मैंने काम नहीं किया। हस्बैंड अभी है ना ऑफिस चले गए, उनको कॉल पे कॉल आ रही थी, तो इस वजह से है ना वो चले गए। नहीं तो आज वो सोच रहे थे छुट्टी पे है, घर पे काम करवाएंगे, क्योंकि मेन डोर लगना है। तो फिर वो चले गए, क्योंकि वो बोल रहे थे भी मेन डोर लगाने वाला शायद वो शाम को आएगा। और मैं काम कैसे करूं, बोलो, एसी लगा के बैठे हो, काम कैसे होगा। है तुम लोगों को ज्यादा गर्मी लगती, मम्मा को नहीं लगती। वो आप बाहर वाला पंखा चला लो। बाहर वाला पंखा, मुझे तो पंखे की जरूरत नहीं है रे भाई। मैंने इसे प, 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 पा, 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 क्या बोलते हैं एसी को बंद करना है और मैंने काम करना है सारा। आधी चीज तो मैं खाई पा 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 नहीं अभी नहीं हो। नहीं नहीं किशु खड़े हो जल्दी, मैंने क्लीन करना उसके बाद खेल लेना। मैं एसी बंद कर रही हूँ, फिर दोबारा चला लेना। इन लोगों को ज्यादा गर्मी लगती है ना। बेले हो तुसी, बेले ਨੂੰ गर्मी लगती है। पंजाबी च बोला जे मैं अद्धा दिन इन्होंने समझ नहीं आना, नहीं थोड़ी रेल बनाना मैंने काम करना है। और देखिए ये दोनों बैठे रहे ताश लेके, वो बोल रहे पहले हमारे साथ खेलो फिर आपको काम करने देंगे। तो मैं जीत गई, मेरे बहुत सारे पत्ते हो गए थे। तो ये बेटा मेरा बहुत रोया भी, मम्मा आपने चीटिंग की बच्चों अगर हार जाए तो वो चीटिंग ही बताते हैं। तो फिर देखिए है ना, बेटी मेरी हेल्प करवा रही है। अब भी थोड़ा सा ना वो काम करने लगी, चलो हेल्प हो जाती है। बेटियां भी होनी बहुत ज़रूरी है, बेटे भी होने बहुत ज़रूरी है, दोनों ही ज़रूरी हैं। तो ये देखिए हस्बैंड का बैग पैक किया हुआ है। तो मैंने ना बेटी को अभी काम सिखाना, थोड़ा टाइम ही सिखाना शुरू किया मैंने, अभी किचन का नहीं सिखाया। सच बताऊं तो मुझे ये अभी, चलो कोई बात नहीं, एक तो वो लेफ्टी और दूसरा ना थोड़ा टाइम होगा जब उसका मन होगा। अभी थोड़ा ना वो ऊब जाती है काम करते करते। तो अभी मैंने उसे जैसे चाय और मैगी वगैरह सिखाई है, और थोड़े बहुत वो बर्तन क्लीन कर देती है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम सिखाऊंगी, एकदम से बर्डन नहीं देने वाली। तो अभी मुझे ज़रूरत भी नहीं लगती सच बताऊं तो मैं देखिए बेडरूम से सारे बर्तन वगैरह लगा लेके आ जाऊंगी। और इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, तो आजकल जो गर्मियों में मैं जो नया काम करती हूँ ना, वो कई सालों से कर रही हूँ। मैं ना बोतलें भर के मिक्स पानी की पहले ही रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे जब इनको प्यास लगती है तो वो ये बोतलों से पानी ले लेते हैं। नहीं तो डायरेक्ट अगर फ्रिज से निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा पी लेते हैं और बाद में होते हैं बीमार। तो ये 2 से 3 बार बोतल भर के मैं इस टेबल पे रख देती हूँ। बस ये मेरा अभी है ना, ये मैंने गर्मी गर्मी ये काम स्टार्ट कर दिया। सर्दियों में मैं थोड़ा सा वार्म वाटर रखती हूँ और गर्मियों में मैं ठंडा मिक्स करके रख देती हूँ। तो झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। काम तो देखिए वो सभी लोग एक जैसा ही करते हैं, मेरा थोड़ा बड़ा हुआ है क्योंकि हमारा घर बन रहा है और कोई ना कोई और काम निकल जाता है। नहीं तो काम तो सभी एक जैसे ही करते हैं, कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है, इतना ही फ़र्क होता है। तो ये देखिए हस्बैंड है ना आ गए थे सुबह, इतनी जल्दी गए ना, वो आ गए थे। वो बोल रहे हैं कि बिना मैं नहीं जाऊँगा। तो वो है ना मुझे वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं भी मैंने नहीं जाना। देखिए इतनी शॉपिंग की थी ना उन्होंने अपने फ्रेंड की मैरिज की,
वाइट कलर का कुर्ता पजामा सिलवाया था उन्होंने स्पेशली, ये शर्ट्स पैंट सब कुछ, इवन की जुत्ती भी नहीं ली थी उन्होंने, शूज़, इतने शौक से जा रहे थे। तो है ना, बस जाने से पहले ट्रेन में बुकिंग थी, मुझे फ़ोन कर रहे भी ना मेरा मन नहीं कर रहा। तो एक तो मेरे भाई ने उनको फ़ोन करके कोई काम था इसलिए बोला था, और दूसरा वो बोल रहे भी ना मेरा मन नहीं कर रहा। मैं उनको बोल रही हूँ जो भाई ने जो काम बोला वो इतना भी ज़रूरी नहीं, आप जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। मगर वो बोल रहे भी ना मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो पापा के बाद है ना थोड़ा सा मुझे लगता है ना वो इस चीज़ को ज़्यादा फील करने लगे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ये ना ये फील करते हैं भी मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रहूँगा। और वो अब सच बताऊँ तो वो बताने में भी शर्म नहीं की, उन्होंने बोल दिया कहते बिना अब आपके बाद है ना अकेले कहीं नहीं जाना, जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। तो मुझे है ना बेटी हंस रही थी, तो बाद में सच में मुझे भी लगा भी बहुत कम है ना हस्बैंड होते हैं जो ये चीज़ फील करते हैं। मैंने उनको बोला था आपके फ्रेंड की, बेस्ट फ्रेंड की शादी, आप जाओ कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं घर पे अकेली रह लूँगी। इतने सालों भी पहले भी जब मेरी शादी थी तब भी घर पे अकेली ही रहती थी। तो मगर वो बोल रहे नहीं मैं आपको किसी को भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो हाँ इतना उन्होंने फील किया। और उसके बाद हम लोगों को भी मिली पार्टी। मगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, उसका सेकंड पार्ट कल आएगा। हम कहाँ गए, उन्होंने हमें बहुत घुमाया और इतना एंजॉय कराया ना, और सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगा भी कम से कम है ना जब इंसान को किसी इंसान की वैल्यू समझ आ जाए ना तो आपकी लाइफ स्वर्ग है। सच बताऊँ स्वर्ग नर्क कहीं नहीं है, स्वर्ग नर्क यही है। अगर आपकी फैमिली मेम्बर आपको पूछ रहे हैं तो वो आपके लिए यही जगह स्वर्ग है। अगर आपके फैमिली मेम्बर आपकी वैल्यू नहीं ना कर रहे तो जितना मर्जी पैसा हो आप नर्क ही भोग रहे हो। मैं मेरा यही मानना है। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ। मैं ये भी नहीं मानती कोई नज़र लगा देगा, ये वो नज़र लगा, कोई नज़र नहीं लगाता। अपना अपना अपने ऊपर ही है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप लोगों के साथ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो आप लोगों के साथ नेगेटिव ही होगा। और मैं हमेशा से पॉजिटिव सोचती हूँ। मुझे है ना किसी ने पूछा भी था तुम इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हो। मैं हमेशा से ना एक बात मानती हूँ, अगर किसी इंसान के लिए मुझे लग रहा है ना किसी इंसान से मुझे नेगेटिविटी आ रही है, या कोई इंसान नेगेटिव है मेरे बारे में गलत सोच रहा है, तो मैं इस इंसान से दूर हो जाती हूँ ये सोचकर भी जब ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं था तब भी मैं खुश थी ना। तो अब ये इंसान अगर मेरी लाइफ में आ रहा है, अगर मैं दुखी हूँ तो मैं ये सोच लेती हूँ ये इंसान मेरी लाइफ में है ही नहीं। तो इस वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो इंसान मेरे बारे में बुरा बोल रहा है अच्छा बोल रहा है, जब बुरा सोच रहा है अच्छा सोच रहा है, मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि देखो अगर किसी को हमारी वैल्यू नहीं ना तो हमें उस इंसान को छोड़ देना चाहिए। बार बार अपने वैल्यू जताने की ज़रूरत नहीं है, बताने की। क्योंकि मैंने देखा कितना मर्जी किसी को समझा लो वो वही समझना चाहता है जो वो समझना चाहता है। जो हम समझाना चाहते हैं वो कभी वो चीज़ नहीं समझेगा। क्योंकि हर इंसान को लगता है वो अपनी जगह सही है। मुझे लगता है मैं अपनी जगह सही हूँ, वो इंसान को लगता है वो अपनी जगह सही है। मैं तो ये मानती हूँ वो परमात्मा है, सही गलत उसी ने देखना है। अगर सच में वाकई मैं, क्योंकि मैं कौन सा इतनी बहुत ज़्यादा महान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती होंगी। हाँ ठीक है, अब उस चीज़ का ना फल हमें मिल ही जाएगा। कोशिश यही करते भी किसी का बुरा ना करें। अगर हमें लगता है भी कोई हमें अच्छा नहीं समझता तो फिर बाय बाय टाटा टाटा हो जाती है। फिर मैं उस चीज़ इंसान की टेंशन नहीं लेती हूँ, ना मैं टेंशन लेती हूँ ना मैं उस इंसान को टेंशन देती हूँ। मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ। और यूट्यूब का मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हो गया ना, और मुझे किसी के बारे में सोचने का वाकई में टाइम नहीं है। मैं अपना काम करती हूँ। अगर आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते रिप्लाई में मैं लग जाती हूँ। और मैं अपनी वीडियो वगैरह बस एडिटिंग में इतना टाइम चल जाता ना। अभी मुझे लगता है मेरी ये लाइफ अच्छी है, ठीक है, हस्बैंड इतने अच्छे हैं, इतनी केयर कर रहे हैं, इतनी वैल्यू समझ रहे हैं, तो और क्या चाहिए। तो चलो पापा भी जहाँ पे भी होंगे ना वो हम लोगों को देख के सच में बहुत खुश हो रहे होंगे। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। बाकी है ना इंसान है, गलतियाँ तो सभी से होती हैं। तो अगर कोई माफ़ कर ले या अपनी गलती मान ले वो बड़ी बात है। लॉन्ड्री ना मैं दोपहर को लगाती हूँ क्योंकि टैंकी का पानी गर्म होता है ना, गर्म होने से ना कपड़े बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं, इसलिए मैं दोपहर को लॉन्ड्री लगाऊंगी। बस बेटा अभी नहा रहा है। तो ये देखिए काम तो सारा ऑलमोस्ट हो ही गया। तो टेबल साफ़ करना है जैस्मिन, टेबल साफ़ करना है, ठीक है, और कपड़े रख दिए हैं। तो अभी हस्बैंड का फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे मराड़ा साहब चलेंगे शाम को 5:30 आ जाएंगे, वो रेडी रहना। तो ये देखिए किचन भी सारी क्लीन है। तो अभी मैं बस लंच करूँगी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। कपड़े फोल्ड करने के बारे में सोच रही थी मगर अभी नहीं करना, क्योंकि अगर जाना होगा मुझे थोड़ी रेस्ट भी चाहिए। थोड़ी देर रहना सो लूँगी, उसके बाद ही फिर जाएंगे। तो और ये देखिए सारा सेट कर दिया मैंने, और ये कभी कभी यूज़ आने वाला सामान है मगर सारा सेट कर दिया। और यहाँ से मैंने धो दिया है क्योंकि जो हमारी बिल्ली है ना सच में वो डेली एक कबूतर को लेके आती है। और हस्बैंड मुझे रोज़ डांटते हैं ये क्या काम किया तुमने, इतने इसे क्यों यहाँ पे
आने देती हो। तो मैं वो कई सालों से आ रही है, तो इसलिए मैं नहीं रोकती, और वो मेरे लिए सच में बहुत लगी है, मुझे अच्छी लगती है। तो लक्ष्मी का रूम मानते हैं, तो वो वैसे भी खुद आए घर में तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखते हैं, अगर गए हम राड़ा साहब तो वो भी मैं शूट करूँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी। ओहो अच्छे से नहीं हुआ, रुको मैं करती हूँ। तो चलो ठीक है, मैं इसे हैंग करके देती हूँ। ये देखिए कि क्या काम कर रही है, प्रेस वाले कपड़े ख़राब कर रही है।